हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारा एडवांस कैलकुलस की एक्सरसाइज 2.2 है। किसके ऊपर बेस्ड है? रोल्स थ्योरम के ऊपर बेस्ड है। इसमें एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट है। देखो फंक्शन क्या है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 इन इंटरवल दिस। इंटरवल ये दे रखा है -1 से 1 के बीच का क्लोज इंटरवल। ठीक है, अब एक बात बताओ, मोड फंक्शन का क्या काम होता है कि अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रहेगा, अगर नेगेटिव आ जाए तो उसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई करके पॉजिटिव कर देता है। तो अब एक बात बताओ, x की ये वाली क्वांटिटी सिर्फ एक्स स्क्वायर माइनस 4, देखो ये क्या है, पॉजिटिव है किस किस के बीच में? अगर मेरा x लेस देन है 2 से एंड ग्रेटर देन है -2 से। अगर -2 और 2 के बीच में है तो वैल्यू क्या रहेगी? एक्स स्क्वायर की नेगेटिव, एक्स स्क्वायर की क्या रहेगी? 2 से छोटी यानी 4 से छोटी, और 4 से छोटी आएगी, इसका मतलब क्या आ जाएगा मेरे पास? नेगेटिव साइन, नेगेटिव साइन आ जाएगा। ठीक है, अगर मेरी वैल्यू x जो है 2 से बड़ी है या x -2 से छोटा है, दोनों क्वांटिटी में जो एक्स स्क्वायर है वो 4 से बड़ा हो जाएगा। 4 से बड़ा होगा इसका मतलब क्या है? नेगेटिव आएगा, और नेगेटिव आएगा 4 से बड़ा है तो 4 से कम में माइनस करते हैं तो पॉजिटिव आता है, पॉजिटिव आएगा तो कोई दिक्कत है ही नहीं। ठीक है, तो हमें किस में देखना है? सिर्फ इसमें। अब एक बात बताओ, मेरा x है कहाँ? -1 से 1 के बीच में, और -1 के 1 से बीच में मैं कोई भी क्वांटिटी रख लूं, जैसे ये हो गया 0, 1, -1, -2 दिस। अगर मैं 2 से बड़ी वैल्यू रखती हूं तो फंक्शन की वैल्यू क्या है? पॉजिटिव। 2 से -2 से छोटी रखती हूं तो फिर भी फंक्शन की वैल्यू क्या है? पॉजिटिव। इस इंटरवल में -2 से 2 के बीच में फंक्शन की वैल्यू क्या है? नेगेटिव। और हमारी क्वांटिटी दे कितनी रखी है? -1 से 1 के बीच में। अब एक बात बताओ, -1 से 1 के बीच में है ये वाला माइनस, और नेगेटिव है। जब भी मेरा नेगेटिव आता है तो फंक्शन का काम क्या है कि उसको पॉजिटिव करना, नेगेटिव से मल्टीप्लाई करना। तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी? नेगेटिव से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव मतलब 4 - एक्स स्क्वायर इन -1, ये है अब हमारी फंक्शन की वैल्यू। अब सिंपल हमें रोल्स थ्योरम निकालनी है। सबसे पहले फर्स्ट ए पार्ट क्या था? एक बात बताओ, ये क्या है? पॉलिनोमियल, और पॉलिनोमियल हमेशा क्या होती है? पॉलिनोमियल हमेशा क्या होती है? कंटिन्यूस होती है इन एनी इंटरवल। कोई भी इंटरवल हो, पूरी रियल नंबर लाइन पे मेरी जो पॉलिनोमियल होती है वो कंटिन्यूस है। तो एक बात बताओ, पॉलिनोमियल कंटिन्यूस होती है तो हेंस एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस ऑन -1 से 1 के बीच में। फंक्शन क्या हो गया? कंटिन्यूस। सेकंड चेक करनी है हमें कौन सी? डिफरेंशिएबिलिटी। एफ ऑफ डैश एक्स निकालूंगी तो एफ ऑफ डैश एक्स निकालूंगी तो कितना हो गया? 4 का 0, ये -2x, और -2x इज ऑल्सो कंटिन्यूस फंक्शन एंड डिफरेंशिएबल फंक्शन। तो ये क्या आ गया? एफ ऑफ डैश एक्स इक्वल टू -2 विच इज एग्जिस्ट। विच इज एग्जिस्ट का मतलब है कि -2x कोई भी इंफिनिटी नहीं बना रहा, तो फंक्शन क्या करेगा? एग्जिस्ट करेगा। किस इंटरवल पे? -1 से 1 के बीच में। आगे बात समझ में? तो ये क्या हो गया मेरा फंक्शन? एफ ऑफ एक्स इज डेरिवेबल ऑन -1 से 1 के ओपन इंटरवल के बीच में। देखो अगर मेरा फंक्शन क्या हो गया? डेरिवेबल हो गया -1 से 1 के बीच में। डेरिवेबल, सेकंड कंडीशन ऑल्सो सेटिस्फाइड। अब थर्ड कंडीशन है हमारी। थर्ड कंडीशन क्या है? मेरा फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 4 - एक्स स्क्वायर, और इंटरवल क्या है? -1 से 1 के बीच में। ये है मेरा a और ये है मेरा b। तो एफ ऑफ a निकालेंगे। एफ ऑफ a का मतलब एफ ऑफ -1 पुट करते ही 1, ये क्या आ जाएगा? 4 - 1 मतलब 3।
फिर निकालेंगे एफ ऑफ बी। एफ ऑफ बी मतलब 1 पुट करेंगे, 4 माइनस 1 कितना हो गया, अगेन 3। एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी। आगे बात समझ में, तीनों की तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड होगी, इसका मतलब क्या आ गया कि मेरी रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल है। हेंस रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल। अभी सिर्फ एप्लीकेबल हुई है, वेरीफाई नहीं हुई है, वेरीफाई करनी है। अब हमारी नेक्स्ट कंडीशन है, नेक्स्ट कंडीशन क्या है कि हमें वो पॉइंट निकालना है। रोल्स थ्योरम क्या कहती है कि एक ऐसा सी पॉइंट एग्जिस्ट करता है -1 के 1 के ओपन इंटरवल के बीच में, जिसमें मेरी एफ ऑफ डैश सी इक्वल टू क्या आ जाए, 0। ठीक है, तो सबसे पहले एफ ऑफ डैश एक्स निकालेंगे तो वो क्या होता है -2x, और x को रिप्लेस करेंगे किससे, x इक्वल टू सी। x इक्वल टू सी पुट किया तो क्या आ गया -2c इक्वल टू 0। यहां से वैल्यू कितनी आ गई, c इक्वल टू 0। तो इसका मतलब क्या है कि एक ओपन इंटरवल -1 से 1 के बीच में एक ऐसा 0 पॉइंट ही 0 एग्जिस्ट करता है कि जहां पे मेरे फंक्शन का डिफरेंशिएबल की वैल्यू क्या आ जाती है, 0। आगे बात समझ में, तो इसका मतलब है कि मेरी रोल्स थ्योरम क्या होगी, वेरीफाइड। हो गया क्लियर। अब सेम इस पे बेस्ड एक रोल्स थ्योरम के ऊपर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स माइनस साइन 2x, और इंटरवल क्या दे रखा है, 0 से पाई। ठीक है, सबसे पहले फर्स्ट निकालेंगे, फर्स्ट कंडीशन ए है। ए कंडीशन, साइन फंक्शन और कोस फंक्शन हमेशा क्या होते हैं, कंटिन्यूस होते हैं होल नंबर लाइन पे, रियल नंबर लाइन पे। तो क्या लिखेंगे, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स माइनस साइन 2x इज कंटिन्यूस ऑन होल नंबर रियल नंबर। रियल नंबर लाइन पे ही कंटिन्यूस फंक्शन है तो ऑटोमेटिकली 0 से पाई पे तो कंटिन्यूस होगा ही। बी पार्ट निकालेंगे, एफ ऑफ डैश एक्स निकालेंगे तो साइन एक्स का डिफरेंशिएबल कितना हो गया, कोस एक्स, माइनस एज इट इज साइन एक्स का क्या हो गया, कोस 2x, 2 आगे मल्टीप्लाई, ये क्या आ गया, कोस फंक्शन, और कोस फंक्शन मेरा डिफरेंशिएबल होता है, यानी ये चीज एग्जिस्ट कर रही है, इन्फिनिटी बनी नहीं रही 0 से पाई के बीच में। अगर इन्फिनिटी नहीं बन रही तो मेरा फंक्शन क्या हो गया, डिफरेंशिएबल। तो क्या लिखेंगे, हेंस एफ ऑफ डैश एक्स इज डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल 0 से पाई। ओपन इंटरवल, वो पूरे ओपन इंटरवल पे मेरा फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल है। ठीक है, थर्ड कंडीशन सी निकालेंगे, एफ ऑफ ए निकालना है। एफ ऑफ ए का मतलब एफ ऑफ 0 पुट करेंगे तो साइन 0 0, साइन 0 फिर से 0, तो एफ ऑफ 0 की वैल्यू कितनी आ गई, 0। फिर एफ ऑफ बी निकालेंगे, एफ ऑफ बी मतलब एफ ऑफ क्या पुट करना है, पाई, पाई पुट करते हैं तो साइन पाई 0, साइन 2 पाई अगेन 0, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। आगे बात समझ में, तो एफ ऑफ ए इक्वल टू क्या आ गया, एफ ऑफ बी। तीनों कंडीशन सेटिस्फाई, तीनों कंडीशन सेटिस्फाई मतलब मेरी रोल्स थ्योरम क्या होगी, एप्लीकेबल। हेंस रोल्स थ्योरम्स आर एप्लीकेबल। ठीक है, अब एप्लीकेबल का मतलब क्या है कि एक ऐसा सी जरूर एग्जिस्ट करता है 0 से पाई के बीच में जहां पे मेरे एफ ऑफ डैश सी की वैल्यू क्या आ जाए, 0। अगर वैल्यू क्या आ जाती है, 0 आ जाती है, तो इसका मतलब फिर से लिखेंगे क्या, एफ ऑफ डैश एक्स क्या था मेरा, डैश एक्स कोस एक्स माइनस 2 कोस 2x, रिप्लेस कर दो किससे, x इक्वल टू सी और इक्वल टू 0 पुट कर दो, तो ये क्या आ गया, कोस सी माइनस 2 कोस 2c इक्वल टू 0। c की वैल्यू निकालनी हमें। अब एक बात बताओ, यहाँ पे कोस सी, यहाँ पे 2c का फॉर्मूला लिख लो, कोस सी माइनस 2, कोस 2c क्या होता है, 2 कोस स्क्वायर c माइनस 1
इक्वल टू 0। दोनों तरफ मल्टीप्लाई, कोस सी माइनस 4 कोस स्क्वायर सी माइनस माइनस प्लस का 2 इक्वल टू 0। अगर तुम ध्यान से देखो तो ये क्या बन गया, माइनस कॉमन लेने के बाद क्या बन गया, 4 कोस स्क्वायर सी माइनस कोस सी माइनस 2 इक्वल टू 0। और हमें निकालनी किसकी वैल्यू है, सी की। सी की वैल्यू निकालने के लिए काम करिए तो क्वाड्रेटिक बन रहा है। अगर कोस एक्स को कोस सी को मैं एक्स पुट कर दूं तो यहां से क्वाड्रेटिक की इक्वेशन क्या बन जाएगी आपके पास, कोस सी इक्वल टू, रूट्स देखो क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 2ac 4ac अपॉन में 2a, ये होता है माइनस बी मतलब 1 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर यानी 1 माइनस 4ac 4 जा 16 2 जा 32, ये क्या आ गया प्लस का 32 अपॉन में 2a यानी 2, a मतलब 4। आगे बात समझ में, तो कोस सी की वैल्यू होगी 1 प्लस माइनस रूट 33 अपॉन में 8। हो गया क्लियर। अब हमें क्या लेना है कि कोस सी इक्वल टू कोस इनवर्स 1 प्लस माइनस रूट 33 अपॉन में 8। ये वैल्यू है मेरी सी की, जहां कहां बिलोंग कर रही है, 0 से पाई के बीच में। ठीक है, ये वाली क्वांटिटी एग्जैक्ट तो पता नहीं चलेगी, लेकिन वहां से पता चलेगी, कहां से, कैलकुलेटर की हेल्प से आपको ये क्वांटिटी मिल जाएगी। ठीक है, ये है हमारी सी की वैल्यू। इसका मतलब क्या हो गया, मेरे फंक्शन की वैल्यू वेरीफाइड होगी, किसमें, रोल्स थ्योरम में। इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस है वो आप ट्राई करना। रोल्स थ्योरम के बेस्ड एक्सरसाइज 2.2 है, पूरी ट्राई करनी है। ठीक है, थैंक यू।